नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, वड़कम, सलाम वालेकुम, केम छो, कसा काय की हाल चाल है। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त रवि गडरिया कान्हा, जो बजाएगा कॉमेडी की बांसुरी और उसको भी कर देगा पूरी जो इच्छा रह गई अधूरी। बस होम लोन के हफ्ते मत भरवाना, क्योंकि उसके अपने भी वादे चल रहे। दोस्तों, हंसी एक कला है और किसी के लिए कला ही रोने का कारण है। दोस्तों, हंसी किसी के लिए पूजा है तो किसी के लिए पूजा ही रोने की वजह है। किसी के लिए हंसी पूरन अर्चना है तो कहीं पर अर्चना पूरन ही केवल हंसती है। और दोस्तों, इस हंसी के लिए किसी के लिए हंसी इबादत है तो किसी के लिए हंसना पूजा है, अर्चना है। और जितने भी नाम आपको जोड़ने हैं जोड़ लो। लेकिन दोस्तों, मैं तो यह कहता हूं कि हंसना केवल एक हंसी है जो परमात्मा द्वारा दी हुई इंसान को एक सुंदर भेंट है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। पूजा अर्चना के चक्कर में वैसे ही कितने तो लटक गए। तो दोस्तों, हंसी की बात है और ये हंसना जो देन है ये परमात्मा ने इंसान को ही दी है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है? ऐसे देखा नहीं? कभी किसी कुत्ते को देखा? देखा नहीं? देखा होगा। लेकिन इंसान को ही ये देन दी गई है कि वो हंस सकता है। एक बार हमारे पड़ोसी सरस्वती आंटी है, उनके लड़के की और लड़की की दोनों की शादी हो गई। अब जो मोहल्ले में होता है ना, ओटला पंचायत बोलते हैं गुजराती में उसको, मतलब वो वहां पर इकट्ठे होते हैं। सारे घर की बुराई बहू की, सास की, बेटे की, दामाद की, सबकी वहीं पर होती है। अब वहां पर ये इकट्ठा हुए और एक ने दूसरी वो सरस्वती आंटी से कहा, क्यों सरस्वती, तेरे लड़के की और लड़की की शादी हुई, कैसी है बहू तेरी? क्या बताओ, मेरी बहू तो एक नंबर की कलम हुई है, मेरे बेटे को खा गई है। मेरा बेटा उससे पूछ के खाता है, हर शनि रवि को पिक्चर दिखाने ले जाता है और उसके इर्द गिर्द घूमता है। ऐसी कल में ही बहू मिली है मेरे को। अच्छा, तो तेरे दामाद का कैसा है? तेरी बेटी का भी घर वैसा है दादा? दामाद बहुत अच्छा है, दामाद बहुत अच्छा है। मेरी बेटी को पूछे बगैर दाना भी नहीं खाता और हर शनि रवि मेरी बेटी को घुमाने ले जाता है, पिक्चर दिखाता है। दामाद बहुत अच्छा है। मेरी बहू बहुत कलमुही निकली है। अब अपने साथ हो रहा है तो अच्छा है। और इसी तरह शादी की जब बात आ रही है, बॉब की मैं बात कर रहा था। बॉब जवान हो गया, बॉब की शादी हो गई। अब एक दिन बॉब की घरवाली आई। बॉब चाय पी रहा था ऐसे सोफे पर बैठ करके, जो नसीब से प्राप्त हो गई थी उसको, और चाय की सुस्कारियां ले रहा था। और वो पत्नी आई, अजी सुनते हो? बॉब ने बोला, हाँ क्या हुआ? कहते, देखो आप ये सामने वाली खिड़की है ना, उस पे पर्दा लगवा दो। हाँ मैं बोलती हूँ। हाँ पर्दा लगवा दो। हाँ मैं बोलती हूँ। हाँ तू ही बोलती है, इधर कोई और है भी नहीं ना। हाँ क्यों, पर्दा क्यों लगवाना है? नहीं आप पर्दा लगवा दो। वो सामने जो मोंटी है ना, मोंटी, वो घर में झांकता रहता है मुझे देखने के लिए। अच्छा, तो एक काम करना, एक दिन उसको अपनी शक्ल दिखा दे। पर्दा हम क्यों, वो लगवाएगा। और उसके बाद वहां पर्दा लगाया हो या ना लगा हो, पर बॉब के शरीर पर पट्टियां लग चुकी थी। और ये बॉब के साथ आगे क्या हो रहा है, ये जानने से पहले आपको यहाँ पर रुकना होगा।